आज जब हम एक क्लिक में पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, कल्पना करना मुश्किल है कि कभी इंटरनेट नहीं था। यह तकनीक अब हमारे जीवन का हिस्सा है, सुबह की खबर से लेकर रात के मनोरंजन तक, हर जगह। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंटरनेट का जन्म मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि युद्ध और सुरक्षा की चिंता से हुआ था। उस दौर में जब दो महाशक्तियां परमाणु युद्ध की धमकी दे रही थीं, संचार का हर माध्यम कीमती था। अगर पारंपरिक संचार व्यवस्था नष्ट हो जाती, तो सेना और नेतृत्व के बीच संपर्क कैसे रहता? इसी सवाल ने एक ऐसी प्रणाली की नींव रखी जो विकेंद्रीकृत हो, जिसका कोई एक केंद्र न हो। असली उद्देश्य था एक मजबूत नेटवर्क बनाना जो युद्ध के दौरान भी काम करे, जानकारी को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटकर अलग अलग रास्तों से भेजा जाए। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहे। जैसे शहर की एक सड़क बंद हो जाए तो ट्रैफिक गलियों से निकल जाता है। इसी विचार ने इंटरनेट की नींव रखी। ये कहानी है कैसे युद्ध की आशंका से शुरू हुआ एक समाधान आज हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गया। तकनीक समय और जरूरत के हिसाब से बदलती है। जो कभी सेना के लिए गुप्त हथियार था, वह आज आम आदमी के लिए ज्ञान और अभिव्यक्ति का मंच है। इंटरनेट की कहानी सिर्फ तारों और कंप्यूटरों की नहीं, बल्कि मानव जिज्ञासा और नवाचार की है। एक मुश्किल समय में जन्मा समाधान भविष्य में अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। इंटरनेट की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य शीत युद्ध के तनाव में हुई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तकनीकी होड़ थी। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक उपग्रह लॉन्च किया, जिससे अमेरिका को अपनी सुरक्षा और तकनीकी क्षमता पर चिंता होने लगी। इसी डर के जवाब में राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1968 में ARPA, बाद में डारपा की स्थापना की। इसका मकसद था ऐसी तकनीकें विकसित करना जो भविष्य के युद्धों में अमेरिका को बढ़त दिला सके। ARPA के वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संचार नेटवर्क बनाना जो परमाणु हमले के बाद भी काम करे। उस समय के टेलीफोन नेटवर्क केंद्रीकृत थे। अगर मुख्य केंद्र नष्ट हो जाए तो पूरा नेटवर्क ठप। सेना को चाहिए था एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क जिसमें कोई एक केंद्र न हो। अगर एक हिस्सा नष्ट हो जाए, बाकी नेटवर्क चलता रहे। इसी चुनौती के समाधान के लिए 1960 के दशक में JCR लिक्लाइडर ने गैलेक्टिक नेटवर्क का विचार दिया, एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क जिससे कोई भी कहीं से भी डेटा तक पहुंच सके। उनके विचारों ने ARPA के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। लॉरेंस रॉबर्ट्स और लियोनार्ड क्लेनरॉक ने पैकेट स्विचिंग तकनीक विकसित की, डेटा को छोटे पैकेट्स में तोड़कर अलग अलग रास्तों से भेजना। यही तकनीक इंटरनेट की रीढ़ बनी। युद्ध की आशंका ने एक ऐसी तकनीक को जन्म दिया जिसने दुनिया को जोड़ दिया। पैकेट स्विचिंग तकनीक के साथ ARPA ने ARPANET प्रोजेक्ट शुरू किया, अमेरिका के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए। 29 अक्टूबर 1959 को ARPANET पर पहला संदेश भेजा गया। UCLA के छात्र चार्ली क्लाइन ने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर पर लोजिन भेजना चाहा। L और O पहुंचे, लेकिन G पर सिस्टम क्रैश हो गया। अधूरा संदेश, लेकिन एक नई क्रांति की शुरुआत। कुछ घंटों बाद पूरा लोजिन सफलतापूर्वक भेजा गया। साल के अंत तक UCLA, स्टैनफोर्ड, यूटा और सांता बारबरा विश्वविद्यालय इस नेटवर्क से जुड़ चुके थे। जल्द ही और संस्थान भी जुड़े। शुरुआत में इसका उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा संदेश भेजने, डेटा साझा करने और दूरस्थ कंप्यूटरों पर प्रोग्राम चलाने के लिए हुआ। 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल प्रोग्राम बनाया। इस चिन्ह का इस्तेमाल शुरू हुआ। ARPANET ने साबित कर दिया कि विकेंद्रीकृत नेटवर्क संभव है। यह सहयोग और सूचना के खुले आदान प्रदान का मंच बन गया। ARPANET के बढ़ने के साथ समस्या थी। अलग अलग नेटवर्क अलग अलग भाषा या प्रोटोकॉल में बात करते थे। एक सामान्य प्रोटोकॉल की जरूरत थी। 1974 में विंडसर्फ और बॉब कान ने TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया। TCP डेटा को पैकेट्स में तोड़ता और सही क्रम में जोड़ता। IP हर पैकेट को सही मंजिल तक पहुंचाता। 1 जनवरी 1933 को ARPANET ने TCP/IP को अपनाया। इंटरनेट के इतिहास में फ्लैग डे।
अब अलग अलग नेटवर्क एक नेटवर्कों के नेटवर्क में बदल सकते थे। यही इंटरनेट है। इसी दौरान डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस विकसित हुआ। अब जटिल संख्याओं की जगह आसान नामों से कंप्यूटर पहचाने जाने लगे। डीएनएस ने इंटरनेट को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। इंटरनेट अब वैश्विक आंदोलन बन गया था। 1980 के दशक तक इंटरनेट था, लेकिन आम लोगों के लिए जटिल। फिर 1979 में सियरन के टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव रखा, जानकारी साझा करने का आसान तरीका। उन्होंने HTML, URL और HTTP जैसी 3 मूलभूत तकनीकें बनाई। 1990 में पहला वेब ब्राउज़र और सर्वर तैयार हुआ। 1991 में पहला वेब पेज सार्वजनिक हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट को ग्राफिकल और यूजर फ्रेंडली बना दिया। अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं, इमेज, वीडियो और हाइपरलिंक्स भी। 1993 में मोज़ेक ब्राउज़र आया, पहली बार टेक्स्ट और इमेज एक साथ। इसके बाद नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर ने वेब को और लोकप्रिय बना दिया। अब इंटरनेट आम लोगों के घरों और दफ्तरों तक पहुंच गया। कंपनियां वेबसाइट्स बनाने लगीं, लोग अपने विचार साझा करने लगे। 1990 के दशक में अमेजन, ईबे, याहू और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म आए। खरीदारी, खोज और मनोरंजन सब ऑनलाइन। इंटरनेट अब वैश्विक सूचना, संचार और व्यापार का सबसे बड़ा मंच बन गया। इंटरनेट ने शिक्षा और ज्ञान की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। अब ज्ञान सिर्फ किताबों या लाइब्रेरी तक सीमित नहीं, गूगल, विकिपीडिया और ऑनलाइन संसाधनों से सब कुछ तुरंत उपलब्ध। ऑनलाइन शिक्षा ई लर्निंग ने दुनिया के किसी भी कोने से सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम सुलभ कर दिए। कोर्सेरा, EDX और खान एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बना दिया। वीडियो लेक्चर, इंटरैक्टिव असाइनमेंट और ऑनलाइन चर्चा मंचों ने सीखने को लचीला और आकर्षक बना दिया। शिक्षक और छात्र अब ऑनलाइन संसाधनों से सहयोग कर सकते हैं। वीडियो, सिमुलेशन और क्विज से पढ़ाई रोचक हो गई। ईमेल, मैसेजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने संचार को आसान बना दिया। सीखना अब कक्षा की 4 दीवारी से बाहर। हालांकि इंटरनेट पर सही जानकारी छांटना और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियां भी हैं। फिर भी इंटरनेट ने ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इंटरनेट ने व्यापार की दुनिया में भी क्रांति ला दी। अब छोटे व्यवसाय भी अपनी वेबसाइट या ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिए वैश्विक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। ई-कॉमर्स ने खरीदारी का तरीका बदल दिया। घर बैठे सामान खरीदना, कीमतें तुलना करना, रिव्यू पढ़ना आसान हो गया। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ने लेन देन को सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया। इंटरनेट विपणन और विज्ञापन का सबसे शक्तिशाली टूल बन गया। डिजिटल मार्केटिंग से कंपनियां कम लागत में लक्षित ग्राहकों तक पहुंच सकती हैं। सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ईमेल मार्केटिंग ने विज्ञापन को डेटा संचालित बना दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सहयोगी टूल्स ने दूरस्थ कार्य और वैश्विक टीमों को संभव बनाया। इंटरनेट ने एक वैश्विक 24 घंटे चलने वाली अर्थव्यवस्था बना दी है। इंटरनेट ने हमारे सामाजिक संबंधों को भी बदल दिया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हम दुनिया के किसी भी कोने में दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकते हैं। तस्वीरें, विचार, घटनाएं तुरंत साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को अपनी आवाज उठाने और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा का मंच दिया है। हैशटैग अभियानों और ऑनलाइन याचिकाओं से नागरिक पत्रकारिता और जागरूकता बढ़ी है। हालांकि ऑनलाइन दुनिया में ज्यादा समय बिताने से अकेलापन, ईर्ष्या और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। फिर भी इंटरनेट ने रुचियों और जरूरतों के आधार पर नए समुदाय बनाए हैं। लोग अब अपनेपन और समर्थन की भावना पा सकते हैं। इंटरनेट एक दो-धारी तलवार है। यह हमें करीब भी ला सकता है और दूर भी कर सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इंटरनेट की यात्रा, जो एक सैन्य परियोजना के रूप में शुरू हुई थी, आज मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक है। ARPANET के पहले एलो संदेश से लेकर आज की हाई स्पीड दुनिया तक, इंटरनेट अब मानव अनुभव का अभिन्न अंग है।
यह शिक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति हर क्षेत्र को बदल चुका है। आज इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। यह बिजली और पानी की तरह जरूरी बन गया है। डिजिटल क्रांति की चुनौतियां भी हैं। गलत सूचना, साइबर सुरक्षा, डिजिटल डिवाइड और गोपनीयता। हमें नियम, नैतिकता और डिजिटल नागरिकता की शिक्षा देकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। अंततः इंटरनेट की कहानी नवाचार और अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण है। एक विचार जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया और भविष्य की अनगिनत संभावनाएं खोल दी।